नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं खैर की जानी मानी हस्ती जो परिचय के मोहताज नहीं है, नेताजी ओम प्रकाश कुशवाहा जी। आज हम इनसे जानेंगे कि निकटतम भविष्य में जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं और किस तरह ये चुनाव लड़ेंगे। पहले मैं परिचय करा देता हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश कुशवाहा, नेताजी, भाजपा कार्यकर्ता। नेताजी ने बताया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नेताजी, जो चुनाव आने वाला है नगर पालिका परिषद खैर का जी, किस तरह आप देख रहे हैं? नगर पालिका के चुनाव जो आने वाले हैं, हम इसको अब की बार अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में नौनगरा 10वीं खैर में हमारी देवतुल्य जनता ओम प्रकाश कुशवाहा के पक्ष में है। इस बार रुझान है आपका? रुझान ही नहीं, फाइट होगी तो हमसे ही होगी, किसी की और सामने वाला कोई है ही नहीं। नेताजी ने कहा कि मुझसे ही फाइट होगी और कोई मेरे सामने टक्कर में नहीं है। सीधा सीधा संदेश है। लेकिन मैं नेताजी से ये जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र इस समय लगभग कितनी हो गई? लगभग 60 के आसपास है। नेताजी दुकान से रिटायरमेंट हैं और जनता की सेवा में लंबे समय से, मैं जब से खैर में हूँ देख रहा हूँ। मैं इनसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि जब आरक्षण लागू हुआ 1995 में, उसके बाद क्या आप लगातार तैयारी कर रहे हैं? 1995 में आरक्षण लागू हुआ, लगभग 27 साल हो गए। हर योजना पर मैंने इंतजार किया है कि ओबीसी में टिकट आए और मैं चुनाव लड़ूं। तो अभी तक ओबीसी में टिकट नहीं आया है। हमको इसी बात का इंतजार है और हम चाहते हैं कि हम ओबीसी में चुनाव लड़ें। जनरल में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कि किसी के हक को हम नहीं छीनना चाहते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। तो इसके लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी में टिकट आए, इस बार जो आरक्षण हो? देखिए, इस बात का कोई वो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है शक्ति परीक्षण कहीं से कि ओबीसी में टिकट आए। ये तो ऑटोमेटिक ही ओबीसी में आएगी, जब ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना यह है कि आप ओबीसी में ही चुनाव लड़ेंगे, जनरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, जनरल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा आपसे कहना है कि जो भी जनरल का वोट है, उस वोट में मेरी हिस्सेदारी 80% है। जनरल के वोट में? जनरल के वोट में। इस वजह से मैं जनरल में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं ओबीसी में चुनाव लड़ूंगा। तो ओबीसी का वोट और जनरल का वोट मुझे पूर्ण मिलेगा। एक पंकज सैनी है, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था स्टूडियो में बैठ के। उनके द्वारा शिकायत की गई हैं और उनकी मांग है कि ओबीसी में इस बार आरक्षण हो नगर पालिका अध्यक्ष का। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने शिकायत की है तो ठीक है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, पंकज सैनी हो या अन्य कोई हो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो क्या उनकी जायज मांग है? मांग तो जायज है ही, क्यों 27 साल से अभी तक ओबीसी में सीट ही नहीं आई है, तो उनकी जायज मांग है। आप समर्थन करते हैं मांग का? नहीं, इस बात का तो समर्थन करेंगे भाई। जब 27 साल से नहीं आई है तो अब के ओबीसी में आनी चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं इस बात का। ओम प्रकाश कुशवाहा जी भी चाहते हैं कि इस बार आरक्षण नगर पालिका अध्यक्ष का ओबीसी में लागू हो और इस बार चुनाव लड़ें। पिछले 27 साल से लगातार जनता के बीच में मेहनत करने वाले ओम प्रकाश कुशवाहा जी चाहते हैं कि इस बार चुनाव इनका हो। वैसे एक बात है, जनता ये भी जानना चाहेगी कि आपके मुद्दे क्या होंगे, नगर पालिका में चुनाव के मुद्दे होंगे क्या?
देखिए, आपने कहा कि 27 साल से, ऐसा कुछ नहीं है 27 साल से। आप मुझे देख रहे हैं, मैं 40 साल से जनता की बीच में हूँ और जो भी दुख सुख की बात सामने आती है मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। और रही बात चुनाव की लड़ने की, देखिए जो मुख्य जो नगर पालिका की ज़रूरतें हैं, जैसे पानी भराव है, प्रकाश व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है और विकास की बात है, जैसे गलियां काफ़ी गंदी पड़ी हैं, खरंजे नहीं हुए हैं, इंटरलॉक नहीं हुई है, तो मैं चाहूँगा कि ठाकुर जी अगर ओबीसी में लाएं तो मैं उन गलियों को सही कराऊं। और देखिए, मेरी अभी 3 राउंड की वार्ता हमारे सांसद जी से हो गई है, सतीश कुमार गौतम जी से। जी 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 जी। इसलिए कि टेटीगाम तिराहे से देव मंदिर तक ये 175 मीटर का टुकड़ा है, इसको 2 फुट उठवाने की बात हुई है और सांसद जी ने यस कर दिया है। तो ये पानी जल भराव की आधी कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और जो बाकी जो जल भराव की समस्या है वो जनता से मिलकर के हो जाएगी। कोई जल भराव नहीं रहेगा, एकदम साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था। देखिए, अगर हम आते हैं और चुनाव जीतते हैं, जनता का सम्मान करेंगे। अभी तक मैं मानता हूं जो मेरी भावनाओं हैं उसके हिसाब से जो भी चेयरमैन बनते हैं, मैं 1 आध 2 की तो नहीं कहता हूं, बाकी जनता की मांग पर खरा नहीं उतरते हैं। ओम प्रकाश नेताजी ने कहा कि अब तक इन्होंने जितने चेयरमैनों को देखा उस कुर्सी पर, उनके अंदर अहंकार और ईगो आ जाता है, जनता के बीच नहीं जाते हैं और जनता के पे मानकों पे खरे नहीं उतर रहे, यही कहना है। जी 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 जी, जी। और कुछ जनता के लिए कहना चाहेंगे? और कुछ जनता के लिए ये कहना चाहेंगे हम कि हमारी नगर पालिका में 9 नगरा और 10वीं खैर है। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे अनुज चौधरी राजेश जी कि चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन नगरों की तरफ नहीं झांकते हैं, न कोई उस मानक से काम कराते हैं कि यहाँ खरंजा हो, इंटरलॉक हो, नालियों की सफाई हो या कुछ, तो मतलब ये भूल रहती है इन लोगों की। तो मैं चाहता हूँ जीतने के बाद जो प्रायोरिटी नगर को दी जाती है, शहर को दी जाती है, वही प्रायोरिटी नगलाओं को दी जाए। आपका कहना है कि नगला पिछड़े हुए विकास में? नगला पिछड़ तो गई विकास में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बखूबी नगर पालिका में जाते आते रहते हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह प्रशासन रहेगा, क्या आप अगर उस पद पर पहुंचे तो क्या आपका भाव रहेगा वहां बैठ के? मैं अगर नगर पालिका का चुनाव जीता तो मेरा भाव ये रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चाहिए। तो आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे नगर पालिका से? देखिए, हर आदमी कोशिश करता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार न हो और लोगों का सम्मान हो। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में खास मेहमान ओम प्रकाश कुशवाहा जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री राम। जय श्री राम।